तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 91 के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये त्यान ने सभी को यह सलाह दी होती है कि बैट की जितनी भी चमगादड़ हैं सभी की उन मॉन्स्टर की गुफा में जाकर सभी को निपटा दो तो ये हमारे लिए बेटर होगा। तभी जो उसके पास आता है कोई यार के और उससे कहने लगता है, ये मिस्टर अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए बेटर होगा। हम बढ़िया होगा कि हम वहाँ पर जाकर सारे के सारे बैट को एक ही बारे में निपटा दें। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारी जो सिटी है वो पहले की तरह शांतिपूर्ण जीवन जी पाएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमसे बदला लेने के लिए वापस जरूर आएंगे और हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम उनका सामना कर पाए उस समय। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी यहाँ पर मदद करें और सभी के सभी मॉन्स्टर को वहाँ पर निपटा दें। और उसके डैड भी उससे रिक्वेस्ट करने के लिए उसके पास झुक जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। और जुंगयुन भी अपना सर पटक कर मतलब सर झुकाकर नीचे उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी युलियान ये सिचुएशन देखने के बाद उनसे कहने लगता है, मुझे लगता है कि अब तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है उन सभी के सभी बैट को यहाँ से निपटाने के लिए, तो अब इसका कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और तभी ये त्यान की तरफ देखते हुए मन में सोचते हुए मुझे लगता है मैं इन सभी को कन्वेंस नहीं कर सकता, तो मुझे अब उनके साथ जाना ही होगा। मुझे इस बात से लेकर तो श्योर हूँ कि जो ये त्यान है वो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकाने में लगा हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ पर रहते हुए मैं उसको कुछ भी बुरा करने नहीं देने वाला। और तभी ये त्यान अच्छे से भाषा वाला अच्छा मुंह बनाते हुए कोई के पास आता है और बोलता है, हे ब्रदर जोन, अभी तक जो मैंने किया था उसके लिए मुझे माफ कर देना। वो बस एक गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं। मैंने उस बैट्स पर अपना मार्क छोड़ दिया है तो मैं अपनी हेवनली स्वॉर्ड सीक्रेट टेक्निक से पता लगा सकता हूँ कि वो लोग कहाँ पर हैं। तो मैं और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और वहां पर चल लेना चाहिए उन्हें निपटाने के लिए। और दूसरी तरफ सभी के सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं। तभी ये त्यान पीछे देखता है और मन में सोचते बोलता है कि अब सभी के सभी लोग अब यहाँ पर जा रहे हैं। इन्होंने तो मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं किया कि इन सभी मॉन्स्टर के पीछे मेरा हाथ है। अब जबकि उन मॉन्स्टर की क्यून मर चुकी है तो सारे के सारे इतने भी बैट मॉन्स्टर है अब वो मेरे कंट्रोल में आने वाले हैं और हंसने लगता है। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। ब्लड बेस्ट नेस्ट है मतलब उनकी गुफा में जहाँ पर सारे के सारे ब्लड मॉन्स्टर मतलब बैट मॉन्स्टर वहाँ पर रहते हैं उस जगह पर एक गुफा में। तभी ये तन बोलता है, हमने इस जगह को ढूंढ लिया है। मैं यहाँ पर ब्लड बैट की इतनी भी खून की जो स्मेल है वो मैं सूंघ सकता हूँ और मेरे जो सेंस था जो मार्क छोड़ा हुआ था उसके अनुसार यही लोकेशन है। और तभी सब लोग अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही अंदर देखते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खून पड़ा हुआ होता है जिन्हें उन बैट्स ने सूखा हुआ होता है मतलब एब्जॉर्ब किया होता है इंसानों से। और ये देख सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे बैट वहाँ पर लटके हुए होते हैं उल्टे। तभी एक बंदा उसे कहता है, अच्छा तो ये गुफा है सभी के सभी बैट्स की, यहाँ पर जो ब्लड की स्मेल है वो बहुत ज्यादा तेज आ रही है। जितने भी गाँव वाले होते हैं ये देखकर तो बहुत डर ही जाते हैं और बोलने लगते हैं, ये तो एक ब्लड पूल है। न जाने इस ब्लड पूल को बनाने के लिए इन चमगादड़ों ने न जाने कितने इंसानों का खून चूसा होगा और कितने सेक्रीफाइस किए होंगे इन्होंने। और दूसरा इंसान बढ़ जाता है और बोलने लगता है, हमें इसे जल्दी जल्दी निपटाना होगा। मुझे लगा था कि हम एक बार को इसे छोड़ देंगे लेकिन इस सीन को देखने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा क्रूर हैं। हम अब इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते, हम सभी को मार देंगे। और जिंगयुन भी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, मास्टर जो हमें इसे निपटाना ही होगा, अब हम इस पर दया नहीं दिखा सकते। इस तरीके के जानवरों को तो इस दुनिया से ही तबाह हो जाना चाहिए। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं, जिंगयुन इस तरह की सिचुएशन में हम सभी को थोड़ा शांत रहना चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए। गुस्से में आकर कुछ भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तभी जो ये त्यान होता है वो आगे बढ़ता है और उनसे कहने लगता है, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आगे जाता हूँ और सभी के सभी बैट्स को अपनी पावर से तबाह कर देता हूँ। और वो उस ब्लड पूल में कूद पड़ता है और अंदर जाते हुए मन में मुस्कुराता है और मन में सोचते हुए वो लगता है कि एक बार मैं अंदर पहुंच जाऊं तो अपना मैं ब्लड सैक्रिफाइस का जो एरे है वो एक्टिवेट कर दूंगा और मैं यहाँ पर सभी के सभी बैट को कंट्रोल कर पाऊंगा और जितने भी लोग हैं वो मेरे सैक्रिफाइस होंगे। तभी वहाँ उसके जिन्हीं उनके डैड होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, जीमोन कि हमें ये मास्टर ये तो का यहाँ पर इंतजार करना चाहिए, अब हमें जल्दी ही गुड न्यूज मिल जाएगी। तभी कुंजान उसकी सिचुएशन को समझ लेता है और उनसे कहने लगता है, यहाँ पर कुछ भी गुड न्यूज नहीं मिलने वाली। जो ये त्यान है उसने हम सभी को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए मन बना लिया है। ये सुनने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते, क्या सेक्रीफाइस, मजाक कर रहे होगे हमारे साथ। और तभी ये तानी भी अपने असली रूप उन्हें दिखाने लगता है और हंसने लगता है और बोलने लगता है, तुम बेवकूफ मेरे जाल में फंस चुके हो और आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाने वाला हूँ। और अपना एरे ओपन करने के लिए अपने हाथ से खून टपकाने लगता है उस ब्लड पूल में, जिसके कारण उसका वहाँ का जो एरे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड का धमाका होने लगता है। वो एरे एक्टिवेट होने के कारण वहाँ पर मॉन्स्टर हो जाते हैं ब्लड के, जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावने मतलब बेकार से लगते हैं,
और तभी बहुत वो सभी को लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सरप्राइज़ होते हैं। और जितने भी गाँव वाले होते हैं, वो ये देखकर सरप्राइज़ होते हैं और बोलने लगते हैं, "अबे तेरी ये क्या मज़ाक हो रखा है? मैं तो अपनी बॉडी भी नहीं हिला पा रहा हूँ। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है ये सब? मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने में लगी है। अब हमें क्या करना चाहिए?" और सभी के सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये जो खून होता है, ब्लड की जो ब्लड पूल होता है, उसके कारण सभी की एनर्जी चली जाती है। और बोलने लगता है, जो ब्लड पूल है वो हमारा सारा का सारा खून चूसने में लगा हुआ है। अगर यह चलता रहा तो हम लोग ब्लड कमी होने के कारण मर जाएँगे। और जो मोज़ियान है वो भी कहने लगता है, आखिरकार तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है उन्होंने हमारी मदद करने के लिए नहीं भेजा है? तो हमें तुम लोग क्यों मारने में लगे हो? तभी जिंगयुन को भी होश आता है और वो बोलने लगता है, जो बैट थे उन्होंने हम पर अटैक किया था, उसे इंसानों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये येत्यान था? तभी कोंगियान उनको बात बताता है कि जो येत्यान है वो बस एक प्यादा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, उसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो सभी के सभी मोशन को यहाँ पर कंट्रोल कर सके। जो इस मैटर का असली मास्टर है वो इसका मास्टर होना चाहिए, जो कि थर्ड एल्डर है। और तभी वो ये त्यान अपनी घंटी बजाने लगता है और बोलने लगता है, तुम बिल्कुल सही है, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन अब जबकि तुम्हें ये पता चल चुका है तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम अब मेरे सेक्रीफाइस बनने वाले हो, और तुम युनकुंगियान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सभी उस ब्लैड उस क्वीन बैट को मारने के लिए मेरे लिए। अब वो मर चुकी है तो अब मैं इन सभी बैट को इजिली कंट्रोल कर सकता हूँ। और अपनी घंटी बजाते हुए ऑर्डर देता है सभी के सभी बैट्स को और इकट्ठा कर लेता है एक जगह पर। और तभी हमें दिखाया जाता है सभी की मतलब एक तूफान मतलब सुनामी टाइप की दिखाई जाती है। और ये ध्यान अपने जानवरों वाले मतलब शैतानी रूप दिखाता है और बोलने लगता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर मैं तुम्हारा सारा का सारा खून एक ही बार में चूस जाऊं, तो मैं उन लोगों को बोल दूंगी तुम्हारी बॉडी के तीसरे चीथड़े उड़ा दूं। और उन सभी को उन पर अटैक करने के लिए भेज देता है सभी बैट्स को। सभी के सभी गांव वाले लोग होते हैं देखने के बाद वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं और बोलने लगते हैं, हमने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि हमें हेवनली स्वॉर्ड सेट के द्वारा धोखा दे दिया जाएगा। हमने तो हेवनली स्वॉर्ड सेट को हमेशा अच्छा सेक्ट माना हुआ था, इमॉर्टल गॉड्स मानते थे हम उनको, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ये सब कर दिया है। मुझे तो हमारी मास्टर यून के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हमारी इस परेशानी में वो लोग फंस चुके हैं। हमें तो यहाँ पर मर जाना चाहिए था, लेकिन हमारे जो मास्टर यून है वो यहाँ पर क्यों फंस गए? और जो मोज़ियान है वो भी बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है और सभी से बोलने लगता है, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं ये सब नहीं करता या फिर डिसीजन नहीं लेता तो ये सब नहीं हो रहा होता, तो मुझे सभी लोग माफ़ कर दीजिए इस बात के लिए। और सभी लोग ये सिचुएशन देखने के बाद बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। और कुगियान ये देखकर तो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और बोलने लगता है, क्या तुम लोग ये फालतू बकवास करना बंद नहीं कर सकते? मेरी सनक चुकी है और मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक कोई भी मर नहीं सकता मेरे सामने। और वो सीधे जाकर अटैक कर देता है। और तभी जैसे ही अपनी फायर एंड फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर एक ड्रैगन टाइप का एनर्जी का मॉन्स्टर आ जाता है उसको निपटाने के लिए। और दोनों के दोनों वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। किस तरीके से जितने भी ब्लड मॉन्स्टर होते हैं वो वहाँ पर मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और जितने भी गाँव वाले होते हैं वो देखकर सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि हमारे जो मास्टर यून है वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। मुझे लगा था कि हम बस बर्डन है उनके लिए, परेशानी खड़ी करेंगे मास्टर यून के लिए, लेकिन मुझे लगता है इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। हमारे जो मास्टर यून है उन्हें एरे से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। और तो और इतनी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के मास्टर यून। तभी जो जिंग यून होता है वो अपने फादर से बोलने लगता है, हे फादर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे आप बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? तभी उसके फादर उससे कहने लगते हैं, हे बेटा, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि हम लोग इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। और जैसे ही उसके एरे की स्थिति हो जाती है ये ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे एरे को इस तरीके से तबाह कैसे कर सकता है? और बोलने लगता है, क्योंकि यार तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, तुमने तो वाकई मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाले। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है, और अगर तुम बच सकते हो तो बच के दिखाओ। और अपनी बैल को उसकी तरफ फेंक देता है और जो बैल होती है वो बीच में ही बजने लगती है। और उस बैल में बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के कारण वहाँ पर जो बैट होते हैं, जितने भी चमगादड़ होते हैं मॉन्स्टर के, उसमें से एक बड़ा सा चमगादड़ निकलता है, बड़ा बेकार सा भद्दा सा, और खुद भी तो मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है। और उससे बोलने लगता है, ये मेरे सभी के सभी ब्लड बैट्स, जाओ उस बंदे को यहाँ पर तबाह कर दो, अब मैं देखता हूँ तुम इससे किस तरीके से बचती हो। और कुंगियन भी अपना स्कार्बर्ड निकाल लेता है उससे फाइट करने के लिए और बोलता है, जितने भी ब्लड बैट है वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, अब मैं क्या करूँ? और तभी वो अपनी एरे टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सभी के सभी ब्लड बैट को अपनी पावर से मारना स्टार्ट कर देता है। और उनकी फाइट नीचे ताबड़तोड़ हो रही होती है कि जो बैल होती है उसमें से एक धमाकेदार एनर्जी निकलती है और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हर तरफ सिर्फ एनर्जी होती है धमाके के कारण वहाँ पर। और उस एनर्जी से कुंगियान को भी थोड़ी चोट लगती है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और ये त्यान कहता है, अब तुम मेरे इस पावर से जरूर हार जाओगे। और यहीं पर हमारी ये सरप्राइज के साथ एपिसोड खत्म होता है। क्या कुंगियान इसको निपटा पाएगा अपनी पावर के साथ? इसे कितनी चोट लगेगी और कितना ज्यादा घायल होगा? चलो अब आगे चलकर हमें पता चलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बाय बाय।